हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक लड़की की है। तो दोस्तों, हर कोई लड़का गलत नहीं होता, आज मैं आपको इस कहानी में बताऊँगी। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं एक कंपनी में मैनेजर था। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैंने अरेंज मैरिज से शादी की थी। मेरी पत्नी का नाम राशि था। हमारा एक बेटा भी था। एक दिन काम से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी साली घर आई हुई थी। उसकी उम्र 19 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम स्वाति था और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने बताया कि स्कूल की अभी छुट्टियां पड़ रखी है, इसलिए वो यहीं हमारे साथ रहने आई थी। मैंने कहा यह अच्छी बात है और उसे देखते हुए अपने कमरे में चला गया। आज ऑफिस में बहुत काम था, इस कारण मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे स्वाति मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में था। जब वो चाय लेकर आई तो मुझे लगा यह मेरी पत्नी है। मैंने उसे पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और उसके साथ मजाक करने लगा। वो भी मेरे साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो यह तो स्वाति थी। अपनी साली को देखते ही मैंने उसे तुरंत छोड़ दिया और उससे माफ़ी मांगी। उसे इस तरह पकड़कर अपने पास करने से मेरे पूरे शरीर में तो बिजली सी दौड़ गई थी। इस बात को मैंने किसी से नहीं कहा, ना ही साली से कहा और ना ही किसी से कहा। फिर दूसरे दिन ऑफिस से जल्दी ही फ्री हो गया था मैं, इसलिए घर जल्दी आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चे को लेकर मंदिर गई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी साली भी उसके साथ गई होगी, क्योंकि घर पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में आया और कपड़े बदल कर सीधा वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो स्वाति अंदर बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसे इस हाल में देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, क्या है जीजू, आपकी सांसें क्यों ऊपर नीचे हो रही है? उसकी खूबसूरती देख जैसे मैं कुछ टाइम के लिए सुन ही पड़ गया था। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद करके नहाया करो, और सॉरी बोलते हुए वापस अपने रूम में चला गया। उस रात मेरे दिमाग में स्वाति का ख्याल आता रहा। उसको जिस हालत में देखा बार बार मेरे सामने आ रहा था। इसी कारण मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाया। लेकिन एक बात तो मैं बार बार सोच रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी साली ने कुछ भी बुरा नहीं माना और ना ही उसने यह सब बातें अपनी दीदी से कही। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। इस बीच स्वाति की हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लगने लगी थी। वो हमेशा मेरी तरफ कुछ अजीब सी नज़रों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता तो वह बेहिचक टच कर लेती, और कई बार तो जब मेरा बेटा मेरे पास होता तो वह उसे लेने के बहाने मेरे बहुत करीब भी आ जाती थी। मुझे स्वाति का यह सब कुछ करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी बच्चे को लेकर मार्केट गई थी। मेरी साली बोली उसकी तबीयत खराब है इसलिए वह नहीं जाएगी। तब फिर मेरी पत्नी बच्चे को लेकर निकल गई। अब मैं और मेरी साली घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तब स्वाति आई मेरे कमरे में और मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, जीजू, क्या आप मेरे सर पर हाथ रखकर देख सकते हो मुझे फीवर है या नहीं? उसने अभी तक रात वाली पतली सी नाइटी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें से काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा था। मैं उसके सर पर अपना हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर तो बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसका सर तो बिल्कुल ठंडा है, उसे फीवर बिल्कुल भी नहीं, तो उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मेरा असली वाला फिर शायद नज़र ही नहीं आ रहा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा कि क्या मतलब? उतने में मेरी साली ने एक किस कर लिया। एक पल के लिए तो मैं थम सा गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मैंने खुद को उससे दूर किया और कहा, स्वाति, यह सब ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है और इस मर्यादा की इज्जत करनी चाहिए। और तुम्हारी बहन को यह सब पता चल गया तो मैं अभी अपनी
बात पूरी कर पाता उससे पहले ही स्वाति ने रात वाली नाइटी को उतार दिया। जैसे मैं सदमे में चला गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्वाति मेरे सामने ऐसे थी जैसे उस दिन वॉशरूम में खड़ी थी और उसे इस तरह देखकर मेरी आंखें तो खुली की खुली ही रह गई। एक तो वो वैसे ही इतनी खूबसूरत थी और क्या हसीन लग रही थी, और ऊपर से इस हाल में देखना मेरे लिए तो नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। फिर वो मेरे करीब आई और बोली कि जीजू इसमें गलत क्या है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब मैं निशब्द हो गया था। मैं ना चाहते हुए भी खुद को उसके ओर जाने से रोक नहीं पा रहा था। फिर उसने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया। अब मैं भी अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पा रहा था और मैं भी अपना होश खो बैठा। मैं जैसे ही उसके ऊपर आने को मुड़ा तभी मेरी नज़र सामने गई, अपनी बीवी और बच्चे की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मैं वापस होश में आ गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। तब मैंने स्वाति को धक्का देकर खुद से दूर किया, लेकिन स्वाति पर तो मानो भूत ही सवार था और वह फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तो इस बार मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया और इसके बाद वह गुस्से से मेरे कमरे से बाहर चली गई। जब कुछ देर के बाद मेरी पत्नी आई तो स्वाति ने उल्टा अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाने लगी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि यह सब झूठ है और इसी का करा धरा है। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनने से ज़्यादा अपनी बहन की बात पर ज़्यादा विश्वास किया और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार रोई जा रही थी। तब मुझे याद आया, एक बार कुछ महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई थी और हमने घर में कुछ हिडन कैमरे लगवाए थे। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को कैमरे की फुटेज चेक करने के लिए कहा। जब उसकी फुटेज मेरी पत्नी के सामने आई तब उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ और उसके बाद उसने स्वाति को बहुत डांटा और उसी दिन उसे अपने मायके भेज दिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।